नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आपने पास लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकाला था। ऑर्डर डिग्री कल कंप्लीट हो गया था। आज अपन क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे अभी। ठीक है, यानी व्यापक हल क्या होते हैं। ओके, ठीक है। देखना अभी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका क्या निकालना, अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आज का जो टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। प्यारे बच्चों, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसके अंदर जितने कांस्टेंट है, ठीक है, एक दो दो तीनों, वे कांस्टेंट कौन से? जैसे ए बी सी, इस प्रकार से। ठीक है, उतनी बारी उसका क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो और कांस्टेंटों का एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जितने अपने पास क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट दे रखे हैं ना, उतनी बारी उनका डेरिवेटिव करके उसका एलिमिनेट यानी विलोपन कर दो, विलोप कर दो उनका। ठीक है, वही अपने पास फिर उसकी वैल्यूज पुट कर दो, वो ये क्या हो जाएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा अभी। ठीक है, मैं देखो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में 1। ठीक है, एक्स वाई इक्वस टू ए, ये भी क्वेश्चन में एरर है। ए की पावर एक्स हो गई, ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा अभी अपने पास। ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखना इसके अंदर कितने कांस्टेंट है? दो। ए और बी दो ही कांस्टेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना अभी इसके अंदर इसी क्वेश्चन का दो बार डेरिवेटिव करूंगा और कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के पुट कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक्स, एक बार डेरिवेटिव किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ओके, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव करो अभी इसका। एक्स डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का कितना हो जाएगा अभी? 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्व टू ए ई की पावर एक्स माइनस माइनस कितना होगा अभी? प्लस हो गया, ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 2 हो गया। ओके, ठीक है। दिस इंप्लाइज टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्व टू, ठीक है, यहां से इसकी वैल्यूज निकाल रहा हूं अभी, तो 2 को इधर भेज दो। 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये क्या कर दो? माइनस का 2 कर दो। माइनस का 2 इक्व टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये आ गया अभी। एक, दो, तीन, इक्वेशन 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से प्राप्त हुआ अभी। ठीक है, क्या जाएगा? एक्स डॉट वाई इक्व टू एक्स डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2 प्लस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अभी। छापो भी इसको, इसको उतारो।
हो गया अभी? अगला क्वेश्चन देखो। चलो आगे। ठीक है। नंबर 2 पे, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 a x प्लस है। ठीक है, कांस्टेंट कितना है इसके अंदर भी? एक ही है, ए। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव होगा, कितना हो जाएगा? इक्वल टू, ये आ जाएगा भी 4 a। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू बचेगा यहाँ पे। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, वाई dy/dx। ये इसके अंदर क्या कर दो भी, पुट कर दो, कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज वाई का स्क्वायर 4 × 1/2 वाई dy/d(x). ठीक है भी, ये आ जाएगा भी एक्स प्लस का 1 बाई, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2y dy/d(x). ठीक है, ये आ गया अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी। y बराबर में mx+c। ठीक है, y इक्वल टू mx+c। कितने कांस्टेंट है अभी इसके अंदर? वैल्यूज रखो, देखो dy अपॉन में d(x) इक्वल टू m आ गया अभी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी की वैल्यूज कैसे निकालोगे? सी की वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी क्या? y इक्वल टू y माइनस बराबर में c। ये आ जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यूज कितनी अभी? dy/dx इंटू एक्स। सी की वैल्यूज कितनी है? y माइनस का dy/d(x). ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, y की पावर n इक्वल टू ए एक्स की पावर है। कांस्टेंट कितना भी इसके अंदर? एक है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एन वाई की पावर n-1 dy/d(x) इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n-1। एन से एन कैंसिल भी। ठीक है, ए की वैल्यूज कितनी आ गई? ए इक्वल टू आ गया अभी, इसको इधर भेज दो, y/x की पावर dy/dx। ओके, ठीक, ये यहाँ पे रखूंगा अभी, उधर से तार लो इसको। उतारो भी इसको।
ठीक है। y की पावर n इक्वल्स टू ए की वैल्यूज कितनी है, y अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर n है ना, एक्स की पावर n। ठीक है, तो देखना भी एक्स की पावर n, तो यहाँ से कुछ कैंसिल भी हो रहा है नहीं, एक्स की पावर कितना है यहाँ पे, n-1 है। ठीक है, तो अपने पास, और y की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भी, एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी ऑफ है, क्योंकि इसका इनवर्स था, इनवर्स उल्टा करोगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 4 नंबर का, 4 हो गया ना, फिफ्थ, वाई इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स। कॉन्स्टेंट कितने भी इसके अंदर, 2। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अभी, 2a x प्लस का बी, आगे डेरिवेटिव कर दो अभी, डी का स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2a, यहाँ से a बराबर कितना हो रहा है, 1/2 डी का स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ए की वैल्यूज निकल चुकी है, ये रही ए की वैल्यूज, बी की वैल्यूज यहाँ से निकाल दो क्या, इसको एक मान लो इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन, ठीक है, वैल्यूज किसकी चाहिए, बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2a x, बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2a की वैल्यूज 1/2 डी का स्क्वायर वाई। ठीक है, डॉट एक्स, 2 से 2 कैंसिल भी, बी इक्वल्स टू कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स, ये आ गया अभी। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज किसके अंदर पुट कर दो, किसके अंदर पुट कर दो अभी, एक में पुट कर दो, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1, 3 एंड 4, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा अभी, ए की वैल्यूज कितनी आई है, 1/2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और डी का स्क्वायर, ओके भी, ठीक है, प्लस बी की वैल्यूज कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स, या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उतारो भी।
जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया भी। अब कुछ क्वेश्चन वैसे दे रखे हैं। चलो भी आगे देखना भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं मेरे पास जिनका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू दी पासिंग थ्रू दी origin and having their centers on the y axis. Find the differential equation of the of whole circle passing through the origin and having their center on the y axis. यानी क्या कह रहा है कि अपने पास ऐसे सर्किलों का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा जो जिनका सेंटर तो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहे हैं। हिंदी में लिखना भी, उन सभी वर्तों के उन सभी वर्तों के अवकलन समीकरण ज्ञात करो। उन सभी वर्तों के अवकलन समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरते हो तथा जिनके केंद्र वाई एक्स पर हो। तथा जिनके केंद्र वाई एक्स पर हो। तथा जिनके केंद्र वाई एक्स पर हो। ठीक है भी, ये क्वेश्चन करना करें। देखना भी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, सर्किल का इक्वेशन, ठीक है, और ये कहाँ पे गुजर रहा है अभी देखो, वाई एक्सिस पे। ये ले लिया अभी मैंने एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, ये बना दिया अभी सर्किल मैंने। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, सेंटर वाई एक्सिस पे है। सेंटर किस पे है, वाई एक्सिस पे है, लेकिन किससे पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो लिखना भी, और इसकी रेडियस मान लो भी, कुछ ना कुछ मान लो, रेडियस मान लो आर बराबर में सेंटर क्या हो जाएगा इसका, देखो एक्स एक्सिस तो वाई पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अपने पास किस में आएगी वैल्यूज, वाई में आएगी। तो लिख देना इसका सेंटर कितना मान लिया अभी, 0, ये है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
लेट सेंटर ऑफ सर्किल कितना है, 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, माना माना वर्त के अंदर, माना वर्त के अंदर, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वर्त का समीकरण क्या होता है अभी, वो तो जब कब होता है, जब सेंटर का क्या हो, उसका ओरिजिन हो, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर, पढ़ा है ना, ठीक है। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यूज रख दे अभी, जो जो वैल्यूज है उसको रख दे, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच की वैल्यूज कितनी है, 0, वाई माइनस के की वैल्यूज कितनी है, ए का स्क्वायर, आर बराबर कितना है, होल स्क्वायर कर दे अभी इसका, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया अभी, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है। कांस्टेंट कितना भी इसके अंदर, एक है, एक ही है ना, ठीक है। ये एक बार डेरिवेटिव होगा, उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या सुन, क्या मान लेना, एक, ठीक है। करो भी यहाँ तक इसको, करे भी, देखो डेरिवेटिव करो, इसका कितना होगा, 2x 2y dy बाई डी एक्स माइनस का 2a, ठीक है, इक्वल्स टू 2 तो सभी से कैंसिल हो रहा है, वैल्यूज किसकी चाहिए मेरे को, ए की चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को, ए की चाहिए। तो ए की वैल्यूज कैसे निकालेंगे भी, बताओ, ए की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, ठीक है, इनसे क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन एक से निकल रही है ना, इक्वेशन एक से कितना आ रहा है, 2, ओके। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 3 समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जो चीज़ दे रखी थी पहले तो उसको बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद अपने पास देख लो कितने कांस्टेंट है, उतनी बार उसका डेरिवेटिव कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, उतार रहे हो, उतारो भी जल्दी जल्दी इसको।
हो गया। आप देखना अभी इसके अंदर क्या कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 और 3 से कितना जाएगा, इक्वेशन 2 और 3, एक्स वाई माइनस ए की वैल्यूज कितनी आई थी भी, यही है ना, एक्स प्लस का वाई माइनस ए की वैल्यूज कितनी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 वाई। बताना भी मेरे को, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई, एक ही तो वैल्यूज निकाली है, एक ही तो वैल्यूज निकाली है, ठीक है। इनटू कितना अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कितना है, 0। ये इसका सॉल्यूशन होगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो। आगे चलो भी, हो गया। अगला क्वेश्चन देखना भी, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला whose axis in axis is axis of x। हिंदी में लिखना भी, उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले लिखो भी, उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी परवलयों का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका x एक्स एक्सिस हो, जिनका x एक्स एक्सिस हो, जिनका x एक्स एक्सिस, ठीक है, जिनका x एक्स एक्सिस हो। देखना भी, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन ज्ञात करो जो किसके ऊपर बने हुए, अपने पास एक्स एक्सिस पर बन रहे हैं, ठीक है, करें। देखना भी, सबसे पहले तो अपने पास क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, कहाँ पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ, यानी ना तो ओरिजिन पे आ रहा हो, ठीक है, ना किसके पे बन रहा मेरे पास वो, वाई एक्सिस पे आ रहा। ये ले लिया अभी मैंने। यहाँ से बना दो कोई कुछ डिस्टेंस पे बन रहा है मेरे पास, ओके। इसका ये लेटेस्ट होगा भी, ना भी होगी, 1,0, ओके। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, कितनी डिस्टेंस मान लो, x, ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x10, एक्स एक्सिस पर बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ए, कितनी है, ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
आप लिख दो भी इसके बारे में, जो जो अपने पास। नाभि यानी लेटस एस इक्वल टू कितनी है, 1,0। ओके भी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला परवलय का समीकरण। देखो, अपने पास जब ओरिजिन से गुजरता है तो क्या होता है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ठीक है, जब किसी एक्स एक्सिस पे आ जाता है तो क्या होगा अपने पास, जिन पॉइंटों पे बना हुआ वो घट जाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, वाई माइनस का y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस का x1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे y1 देखो कितना है, 0, क्योंकि सेंटर कितना है इसका, या फिर x जो एक्सिस है वो कितना है मेरे पास, x,0। ठीक है, x1 कोमा y वाला तो टर्म वैसे 0 ही है, और ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस x1 का स्क्वायर। इक्वेशन दे दो इसको एक, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, इक्वेशन में पैराबोला रखा, जो दे रखा था वहां डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन में जो दे रखा था वो वाई एक्सिस भी दे सकता था। ठीक है, तो वाई एक्सिस भी बन जाता, यहाँ पे कितना बन जाता, 0,y1 हो जाता बस। तो ये कितना हो जाता, y1 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, इतना ही था। ठीक है, कॉन्स्टेंट कितने आ गए भी इसके अंदर, ए रहा, x1 रहा, दो कॉन्स्टेंट हो गए। कितने कॉन्स्टेंट है, दो कॉन्स्टेंट है, एक तो ए है, एक x1 भी तो कॉन्स्टेंट ही है ना। ठीक है, इसकी जगह से बी ले ले। ओके, ठीक है, तो डेरिवेटिव कितनी बार होगा, दो बार, तो कितना हो जाएगा भी, 10 to 2। ये हो गया, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा भी, वाई एक मिनट एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं होगा भी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, वाई का स्क्वायर बराबर 4ax, वाई का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ax। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, ये ह्यूमन एरर अभी, क्या है, ह्यूमन एरर है, थोड़ा सा बस यार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी, 4a, इसका हो जाएगा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, तो ये कितना बचा मेरे पास यहाँ पे, 2 बचा। ठीक है, आगे डेरिवेटिव करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको डेरिवेटिव क्या, वाई एज इट इज, इसका करोगे डी का स्क्वायर, वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का किया तो कितना हो जाएगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स, डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में कितना होगा, 0। ये इसका क्या हो जाएगा अभी, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे अभी इसके अंदर।
हो गया अभी? अगला क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड दी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा भी एक, स्ट्रेट लाइन विच satisfies differential equation dy upon dx equals to m and cuts an intercept 3 on the y axis। हिंदी में लिखना भी, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकलन समीकरण dy अपॉन dx बराबर में m, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकलन समीकरण dy अपॉन dx बराबर में m, ठीक है, को संतुष्ट करती हो, को संतुष्ट करती हो तथा y एक्स पर, तथा y एक्स पर 3 अंतःखंड करती है, तथा y एक्स पर 3 अंतःखंड करती है। ठीक है, करें भी इस क्वेश्चन को, देखना भी। सबसे पहले तो अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो दे रखा एक स्ट्रेट लाइन है अभी, ठीक है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में एम स्लोप बना रही है अभी है, ठीक है, कट्स इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पे, यानी पॉजिटिव 3 पे ऊपर की साइड में, देखना भी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखना भी, ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहां से पॉइंट ले लो 0,3, ओके, ठीक है, ये ले लो थीटा, सही बात है यहां तक। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में एम, सही है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये पॉइंट काम आएगा भी अपने पास कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए, 0,3, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, देखो वैसे भी कर दो इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट ही हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू एम डी एक्स, ठीक है। निकालना क्या मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन निकालनी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही होता है ना, ठीक है, सीधी रेखा का समीकरण। इंटीग्रेशन करो भी इसका, दोनों तरफ समाकलन करने पर कितना हो जाएगा अभी, डी वाई इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस का कांस्टेंट कितना जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम, ठीक है। अब अपने पास किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0,3 से, दिस इंप्लाइज
ठीक है, कितना हो जाएगा अभी 3 = ये 0 हो गया अभी, +C1। सही है, तो C1 = कितना आ गया 3। ठीक है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो अभी, Y = कितना हो जाएगा M। इसका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करें। देखना भी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सो दैट, प्रूफ वाला क्वेश्चन अभी। सो दैट Y = AX प्लस BYX इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये निकालना भी। प्लस, ओके, हिंदी में लिखना। प्रदर्शित कीजिए कि, प्रदर्शित कीजिए कि y बराबर AX प्लस का B/X, y बराबर में AX प्लस का B/X निम्न अवकलन समीकरण का हल है। निम्न अवकलन समीकरण का हल है। ठीक है, ये वाला। देखना भी कितने कांस्टेंट दे दिए इसी क्वेश्चन के अंदर, दो कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो कितने बार डेरिवेटिव करना है इसको, 2 बार करें। सिंस इस इक्वेशन से ये निकालना है अभी। ओके, सीधी बात यही है। डेरिवेटिव करो अभी इसका, dy/dx इक्वल्स टू ए, इसका कितना हो जाएगा अभी, माइनस का B/x²। सही बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना अभी आगे डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, d² d(x²) इक्वल्स टू ए का तो 0 जाएगा, इसका कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2b/x³। ठीक है, वैल्यूज किसकी निकालनी है मेरे को, B/x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x² 2। B/x की वैल्यू जाएगा। सही है यहाँ से, ये रहा ना, 2b/x³। तो मेरे को सिर्फ B/x रखना है, तो कितना x² 2 का इधर भेज दिया मैंने। ठीक है, अब रख दो इसके अंदर वैल्यूज। देखना भी,
एक इक्वेशन इसको मान लो, एक इक्वेशन इसको मान लो, दो, एक इक्वेशन तीन इसको मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन एक में वैल्यूज रख देते हैं। y इक्वस टू इक्वेशन एक y इक्वस टू, ठीक है, x, a की वैल्यूज कितनी है, dy अपॉन डी एक्स प्लस का b अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स की वैल्यूज कितनी है अभी, ठीक है, डी का स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास वैल्यूज रख देने, y इक्वस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बी अपॉन एक्स की वैल्यूज, ये हो गया अभी, एक एक्स से ये कैंसिल, y इक्वस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये दोबारा कितना हो जाएगा अभी, एक्स का स्क्वायर बाई टू, ठीक है, डी का स्क्वायर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आ गया अभी एक्स का स्क्वायर बाई टू, सही है यहाँ तक। ये देखना भी, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा अभी, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतारो भी इसको यहाँ तक, हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज क्या हो गई भी, ये कंप्लीट होगी। कल चलेंगे सेपरेशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, देखना भी जो विद्यार्थी ऑनलाइन वाले हैं रेगुलरली जुड़े, नोट्स बनाए। ठीक है, जिसको क्लास लेनी है या फिर कोई और आपका दोस्त है जैसे सेमेस्टर का हो, ठीक है, या बीएससी बीएड का हो या फिर कोई एक्स स्टूडेंट हो, तो कृपया करके उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही हैं। ऑफलाइन रिद्धि सिद्धि, ठीक है, रिद्धि सिद्धि जयपुर के अंदर चल रही है। ठीक, धन्यवाद अभी।